हाँ, वो वहां जंगल में है उस अम्बरीश के साथ। अरे देवा देवा देवा। क्या फायदा, प्रगति तो घर में है। उसकी चिंता आप मत करो, मैं भेजती हूँ उसे जंगल में। मैंने ना सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। आप बस एक काम करो कि उन दो प्रेम पंछियों पे नजर रखो आप, बस समझ गए? अब आप जाओ जल्दी से, जाओ जाओ। पता नहीं ये प्रगति कहाँ मर गई अभी। ऐसे तो पूरे घर में दिन भर तितली की तरह उड़ती रहती है, लेकिन जब जरूरत हो कभी आएगी ही नहीं। तो बाजी ने परेशान कर रखा है, ऊपर से इयररिंग नहीं मिल रही। अरे प्रगति, क्या हुआ? गर्दन अकड़ गई है क्या तुम्हारी? यूं यूं क्यों चल रही हो? काकू मेरी इयररिंग पता नहीं कहाँ गिर गई है, कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। इयररिंग? हाँ, कान की वाली। अरे वो तो कितनी खूबसूरत थी, वो तो तुम्हें ढूंढनी चाहिए। यही कहीं गिरी होगी, ढूंढ लो ना, मिल जाएगी। बच्चों, तुम्हारे गुरुजी शिकायत कर रहे हैं कि तुम दोनों कई दिनों से गुरुकुल नहीं गए। तुम दोनों को ज्ञान है ना कि तुम दोनों के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है? मेरा पढ़ाई में मन नहीं है, इसका भी नहीं है, इसलिए हम लोग रोज घर से निकल कर मैदान में जाके पूरा दिन खेलते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो बड़े होके तुम क्या बनोगे? बिंदु, अगर मार के डांट के इन्हें बात समझ में आती तो अब तक ये दोनों बात समझ गए होते। संतान का धर्म होता है कि वो अपने माता पिता का गर्व बने, ना अपने स्वार्थ के लिए माता पिता का मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। समझे? सुना? अब तो सुधर जाओ। अब कुछ समझ में आया तुम दोनों को? बिंदु, समझने की आवश्यकता तुम्हें है। द्रोणाचार्य से विद्या, महादेव से वरदान, चाहे कृष्ण की सेना भी बगल में हो, किंतु आदि गुरु के मार्गदर्शन बिना तेजस्वी रावण, दुर्योधन भी दिशाहीन हो। वो गुरु जिसकी कोख में हमने जन्म लिया, वो गुरु जिसकी गोद में हमने अपने आंखें खोली, वो गुरु जिसकी सीख से हमने अपने जीवन का पहला शब्द उच्चारण किया, मां। हमारे बच्चे गुरुकुल में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन संस्कार वो तो हमें हमारे घर में ही मिलते हैं।